हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू डीएन एकेडमी। मैं नरेंद्र सिंह डीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। डीएन एकेडमी पर 10th बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए 80 मैथ्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज कंटिन्यू चल रही है। ओके, जिसमें हमने अभी तक टोटल चैप्टर 1 से 8 तक टोटल हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, इस चैप्टर में 2 पार्ट्स होंगे। पार्ट वन में हम टोटल कितने क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं? 3 क्वेश्चंस। ओके, कहां से कहां तक? 46 टू 48 तक। ओके, चैप्टर नंबर 9 में पार्ट 1 में हम 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 46 टू 48 तक। ओके, क्लियर है सभी को? स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9। ओके, चैप्टर नंबर 9 का कुछ बेसिक्स डिस्कस करना जरूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चन से पहले अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो आपको उसमें डाउट्स नहीं आएंगे। ओके, और आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले से। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय हमने देखी ऑलरेडी, पता है आपको। हम चैप्टर नंबर 6 में डिस्कस कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 8 में भी हमने डिस्कस की है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय बताया था आपको ऑलरेडी। पाइथागोरस प्रमेय होती है सर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होती है। क्लियर है? सभी को याद हो गई अच्छे से? यस सर, वेरी गुड। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ओके, फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इट मीन्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दो, बेस का स्क्वायर कर दो, दोनों को जोड़ दो, तो वो किसके बराबर होगा? हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के इज इक्वल टू होगा। क्लियर है सभी को? एनी डाउट? नो? ओके, वेरी गुड। प्रमेय तो आपको अच्छे से क्लियर है, पाइथागोरस थ्योरम क्लियर है। चलो, वैल्यू ऑफ एंगल, वैल्यू ऑफ एंगल को हमने चैप्टर 8 में डिस्कस कर चुके हैं इसको ऑलरेडी। ओके, फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि वैल्यूज कैसे याद रखेंगे एंगल्स की। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम। साइन थीटा, साइन, कोस और टेन। ओके, साइन, कोस और टेन, इसमें होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, ओके, 45 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज और 90 डिग्रीज। ओके, इन सभी की वैल्यूज, क्योंकि हम इसकी यूज करेंगे क्वेश्चंस में, इसलिए आपको याद होना बहुत जरूरी है। ओके, चलो साइन के लिए स्टार्ट करते हैं। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है बताओ? साइन 0 की वैल्यू क्या होगी? 0। क्या होगी? 0। ओके, चलो 30 डिग्री की वैल्यू निकालो। 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 1/2। ओके, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होगी 1/√2। ओके, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। बस आपको ये वैल्यू याद रखना है। ओके, ट्रिक भी होती है इसकी, हम लॉन्ग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं इसकी कि ट्रिक क्या होती है इसको याद करने की। ओके, चलो साइन का हो गया। कोस क्या होता है? साइन का उल्टा कर दो, इसकी वैल्यू तो याद हो जाएगी। 90 डिग्री को यहाँ पे ले आओ तो 1 हो जाएगा, √3/2 यहाँ पे ले आओ। ओके, फिर 1/√2 का √2 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1/2, और यहाँ पे चला जाएगा 0। क्लियर है? साइन की वैल्यू आपको याद रखना है, उल्टा कर दोगे तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी? कोस की। वेरी गुड। ओके, यहाँ 0 है तो किससे स्टार्ट होगा फिर? 1 से या 0 से? 0 से ही स्टार्ट होगा। ओके, तो साइन टेन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0। ओके, 0। टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। ओके, टेन 30 डिग्री की वैल्यू 30 डिग्री वैल्यू होती है 1/√2। अब 1 ऊपर है तो पहले 1 लिख देंगे, √3 नीचे है तो √3 नीचे लिख देंगे। अर्थात साइन टेन 45 डिग्री का वैल्यू होती है 1 और टेन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। ओके, और इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता तो नॉट डिफाइंड, या इसको इन्फिनिटी भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। क्लियर है? ये हमारी क्या है? वैल्यूज ऑफ एंगल्स। कुछ एंगल्स की वैल्यू यूज करेंगे, जैसे साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? ओके, टेन 45 डिग्री जहाँ पर आएगा तो हम वैल्यू क्या रखेंगे? 1। टेन 30 डिग्री की जगह रखेंगे 1/√2। ओके, ठीक है। अब कुछ ट्रिक्स बताई थी मैंने आपको, कर्ण, लंब और स्क्वायर, कर्ण, लंब और आधार का जब भी हमें वैल्यूज पुट करना हो, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर, तो इसके लिए मैंने ट्रिक बताई थी आपको। कौन सी? लाल बटा कक्का। कौन सी? लाल बटा कक्का। अर्थात साइन के लिए लंब बटा कर्ण, कोश के लिए आधार बटा कर्ण, और टेन के लिए लंब बटा आधार। वेरी गुड। और इंग्लिश मीडियम के लिए पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, अर्थात
साइन के लिए परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, कोस के लिए बेस अपन हाइपोटेनियस, और टेन के लिए होता है परपेंडिकुलर अपन बेस। क्लियर है सभी को? ये ट्रिक आपको अच्छे से याद करना है क्योंकि क्वेश्चंस में हमारे पास टाइम नहीं होगा वहां पे, कि आप लिख कर देखो, याद करो। बस ट्रिक लिखा 3 बार, लाल बटा कक्का या पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, इतना सा लिखा, हमें समझ में आ जाएगा। ये साइन के लिए यूज होता है, ओके। ये किसके लिए यूज होगा? साइन के लिए, बीच वाला कोस के लिए, और ये वाला टेन के लिए, ओके। क्लियर है सभी को? एनी डाउट? नो? ओके, वेरी गुड। सो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? क्वेश्चन नंबर हमारा 46 पढ़ो। एक सर्कस कलाकार 20 मीटर लंबी रेस 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है जो कसकर खींची गई है और एक ऊर्ध्वाधर खंबे के शीर्ष से जमीन तक बंधी हुई है। इट मीन्स क्या हो रहा है? एक खंबा है ये वाला हमारा, ओके, और इसके शीर्ष मतलब सबसे ऊंची से बंधी हुई एक रस्सी है, बांध दी हमने रस्सी, यस सर, जमीन से बंधी हुई है, यहाँ पर बांध दी हमने जमीन से, ओके, बंधी हुई है। यदि रस्सी जमीन के स्तर से बनाया गया कोण 30 डिग्री हो, सर्कस कलाकार 20 मीटर लंबी, तो ये रस्सी कितनी लंबी है? 20 मीटर। कितनी लंबी है रस्सी? 20 मीटर। इसको डायरेक्ट 20 भी लिखोगे तो चलेगा। क्या लिख सकते हो आप? डायरेक्ट 20 भी लिख सकते हो इसको, ओके। 20 मीटर लंबी रस्सी है जो शीशे से बंधी हुई, कहाँ पर? जमीन पे बंधी हुई है, ओके। और रस्सी द्वारा बनाया गया कोण, कोण मतलब यहाँ से यहाँ तक कोण बना रहा है, एंगल बना रहा है, और रस्सी द्वारा बनाया गया कोण कितना है? 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री, ओके। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, ओके, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। एक वर्टिकल पोल है, इसके टॉप से टाइट कर दी गई है, ओके। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप। रोप का एंगल बना रही है यहाँ पर कितना? 30 डिग्री बना रही है, 30 डिग्री टेम, ओके। अब इसको मान लेंगे कुछ, क्या मान लिया हमने? ए, बी और सी, डिनोट कर देंगे इसको। चलो, माना सॉल्यूशन, माना त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज। समकोण का मतलब होता है यहाँ पे कितने डिग्री का? 90 डिग्री का कोण बनेगा। समकोण त्रिभुज है, कि कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तथा AC की वैल्यू हमें पता है, तथा AC बराबर कितना है? 20 मीटर, ओके। और C बराबर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? कोण C कितने डिग्री का बन रहा है सर? 30 डिग्री का, यस। कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का, ओके। लेट ट्रायंगल ABC is right angled at B and AC की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 20 मीटर, ओके। एंड एंगल C इज इक्वल टू, एंगल C कितना है? 30 डिग्री रख दिया हमने, ओके। चलो, अब हमें बताया कि कर्ण की वैल्यू हमारे पास है, और कर्ण किस में होता है? बताया था आपको, लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का किस किस में हो सकता है? कोस में हो सकता है या साइन में हो सकता है, तो साइन ले लेते हैं, हमारे लिए इजी हो जाएगा, ओके। तो क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। क्या हो जाएगा? साइन लंब बटा कर्ण। फॉर इंग्लिश मीडियम, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल, इट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्लियर है सभी को? चलो, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री रख दो। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब कितना है? लंब मतलब ये वाला, ओके, परपेंडिकुलर AB अपॉन कर्ण कितना है? हाइपोटेनियस AC, ओके, तो AC रख दिया हमने। क्लियर है? चलो, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है सर? 1/2। अभी हमने देखिए ना, पीछे की टेबल में हमने देखा कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। AB की वैल्यू हमें पता है क्या? नहीं तो AB रहने दो, ओके, अपॉन AC की वैल्यू हमें पता है कितनी दे रखी है डायग्राम में? 20 मीटर, ओके, तो 20 रख दिया, यस सर। चलो, अब क्या निकालना है आपको? AB निकालना है, तो AB तो यही रहने दो, जी सर। और 20 इधर किधर है? भाग में, तो बराबर किधर जाएगा? तो गुणे में चला जाएगा। इट मीन्स 1/2 गुणित 20, ओके। कोई भी संख्या भाग में हो तो बराबर के उधर जाएगी, तो क्या चली जाएगी? गुणे में चली जाएगी। क्लियर? ओके, चलो, 2 से कट गया, 2 धाम 20 बराबर AB, अर्थात AB क्या है? टावर है, ओके, और उसकी ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर, 10 मीटर्स, ओके। तो हमें क्या निकालना था? क्या निकालना था?
फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हाइट पोल की हाइट कितनी है ये 10 मीटर। ओके, क्या निकालना था आपको, खंबे की ऊंचाई, और खंबे की ऊंचाई हमारी ये 10 मीटर। वेरी गुड, हो गया। ओके चलो नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 46, एनी डाउट? नो? ओके वेरी गुड, नोट डाउन कर लीजिए देन। ओके हो गया, यस। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु मतलब नीचे वाला बिंदु से 25 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर से उन्नयन कोण कितना बना रहा है 60 डिग्री का। तो मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। ओके, मीनार की ऊंचाई निकालना है, सेम क्वेश्चन टाइप का है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 25 meters away, 25 meters away from the foot of the tower is 60 degree. Find the height of the tower. Okay, चलो सबसे पहले हम बनाएंगे इसमें डायग्राम। क्या बोल रहा है, एक टावर है तो टावर ले लेते हमने, ये वाला टावर ले लिया। यस सर। ओके, क्या बोल रहा है, एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, ये बिंदु है भूमि का स्तर, पाद बिंदु से यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर दूर है, तो 25 मीटर दूर है। ओके, 25 मीटर दूरी पर है एक बिंदु, 25 मीटर दूरी पर है। जो मीनार के शिखर, शिखर मतलब सबसे ऊंचा टॉप, टॉप से कितने डिग्री का कोण बना रहा, 60 डिग्री का बना रहा है। ओके, तो 60 डिग्री लिख देंगे। कितने डिग्री का कोण बना रहा है 60 डिग्री। ओके, तो मीनार की ऊंचाई निकालनी। ओके, डिनोट कर दो इसको किससे, ए बी और सी से। पी क्यू आर भी ले सकते हो, आर एस टी भी ले सकते हो, जो लेना चाहो वो ले सकते हो। ओके चलो सॉल्यूशन, माना त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा कोण है, समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि इसकी एक ना एक कोण कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। ये वाला 90 डिग्री बन रहा है हमारा समकोण त्रिभुज है। तथा चलो BC हमें दिया है ऑलरेडी, BC कितना है 25 मीटर, कितना 25 मीटर, और कोण C भी दिया है, कितना दिया है 60 डिग्री। ओके, लेट triangle ABC is right angled at B पर ये राइट एंगल है। ओके, एंड और भी वैल्यू दी है हमें, कौन सी, BC इज इक्वल टू कितना दिया है 25 मीटर्स, एंड एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, अब हमें क्या दिया है, आधार दिया है। ओके, तो हमें पता है कि आधार किस में आता है, आधार 10 में आता है। इट मींस 10 ले लेंगे। अब नाउ tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर बताओ, लाल बटा कक्का लगाओ, लाल बटा कक्का का कॉन्सेप्ट, लाल बटा कक्का मतलब लंब बटा आधार। क्या होगा, लंब बटा आधार। क्लियर है, क्या होगा, लंब बटा आधार। इट मींस पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। इट मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है। ओके, tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री रख दो, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब क्या है आपका, ये वाला AB लिख दिया हमने AB। ओके, और आधार कितना है हमारा BC रख दिया हमने BC। क्लियर है। tan थीटा बराबर था लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा, थीटा की वैल्यू हमने 60 डिग्री रख दी, लंब क्या है आपका AB और आधार क्या है आपका BC। ओके, tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बताया आपको, ऑलरेडी पता है ना, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। वैल्यू अच्छे से याद रखना है, रिवाइज करते जाओ। तो √3 रख दिया हमने। AB की वैल्यू हमारे पास है क्या, नहीं सर, तो रहने दो, AB रहने दो। BC की वैल्यू हमारे पास है सर, कितना है 25 मीटर, तो क्या रखेंगे 25। इधर भाग में है 25, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे में चला जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 25 √3 इज इक्वल टू AB, या लिख सकते हैं AB बराबर 25 √3। और यही क्या हो जाएगी, यही क्या हो जाएगी, मीनार की ऊंचाई। क्या हो जाएगी, मीनार की ऊंचाई। अभिष्ट ऊंचाई भी लिख सकते हो, ऊंचाई लिख सकते हो, बराबर 25 √3। ओके, हाइट ऑफ द टावर इज 25 √3। कितनी हो जाएगी 25 √3, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 क्या दिया है हमें, एक
टावर दिया है, ओके, एक मीनार दी हुई है, ओके, और उससे यहाँ पर एक बिंदु है 25 मीटर दूरी पर, वहां से ये कोण कितना बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। हमने एबीसी मान लिया, ओके, और ये दिया है हमने टेन थीटा बराबर, हमें पता है लंब बटा क्या होता है, आधार, ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा। इससे 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, ए बी अपॉन 25 का इधर गुणा करा तो 25√3, और ये क्या हो जाएगी, मीनार की ऊंचाई, ओके, क्या हो जाएगी, मीनार की ऊंचाई, ओके। चलो, एनी डाउट, किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है, एनी डाउट, नो, ओके, देन नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 47, क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 क्या दिया है, देखो, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऐसे, ओके, ऊर्ध्वाधर मतलब ये वाली, ओके, ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती से एक बिंदु, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से, वही उसके बॉटम मतलब पॉइंट से कितनी दूरी पर है, 15 मीटर दूर है। तो मीनार के शिखर से उन्नयन कोण कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, फिर से भाई मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ओके। और टावर स्टैंड्स वर्टिकल ऑन द ग्राउंड, वर्टिकल मतलब ऐसे टावर खड़ा है, ओके, और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड विच इज 15 मीटर, यहाँ से कितना एक पॉइंट है 15 मीटर अवे है, ओके, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यहाँ से टावर से फुट से 15 मीटर अवे है, ओके, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप से एलिवेशन का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये आपको निकालना है, ये वाली हाइट, ओके। चलो बना लेते हैं डायग्राम। माना ये आपका क्या है, टावर है, ओके, मीनार है, ओके, और इसके पाद बिंदु से एक बिंदु दूर है, कितना, 15 मीटर की दूरी पर है, ओके, और ये आपका कोण बन रहा है, यहाँ से एंगल बताया है यहाँ पे कि मीनार के शिखर, शिखर मतलब टॉप से ये आपका एंगल बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है सर, 60 डिग्री बन रहा है, रख दिया हमने 60 डिग्री। एनी डाउट, नो। अब इसको डिनोट कर देंगे किससे, ए बी और सी से, ओके, और माना मीनार की ऊंचाई कितनी मान ली हमने, एच मान ली, ओके। चलो लिख दो लैंग्वेज, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, माना त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है, तथा बी सी बराबर कितना मान लिया हमने, 15 मीटर, क्योंकि दिया है। ए बी बराबर हमने कुछ माना है, क्या माना है, एच मीटर मान लिया इसकी हाइट, ओके, क्या मान लिया, बराबर एच मीटर, ओके, तथा कोण सी इज इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री, ओके। लेट ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड एट बी एंड और क्या क्या है हमारे पास सर, बी सी हमारे पास है 15 मीटर, यस, ओके, ए बी हमारे पास है ऑलरेडी, एच हमने मान लिया इसको, और एंगल से सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये हमारे पास सारी वैल्यू दी हुई है, कुछ मान ली हमने, और मानने में हमने सिर्फ एच को माना है, ओके, और बाकी सबको सेम रखा, क्लियर है, ओके। अब हमें पता है कि आधार दिया है तो हम 10 ही लेंगे, ओके, क्या लेंगे 10, तो पता है आपको tan थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। सर याद ही नहीं है लंब बटा आधार कहाँ से लाए, तो वही हमारा लाल बटा कक्का, इट मीन्स लंब बटा आधार, इट मीन्स पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल, इट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्लियर है। चलो tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री रख दो, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब क्या है आपका ये वाला, कितना है ए बी ऑलरेडी, ओके, और आधार कितना है बी सी, ओके, ये हमने रख दिया इसकी, जिसे डिनोट करा वो लिखेंगे, हमारी स्टेप बढ़ जाएगी। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बताओ, जल्दी से बताओ कमेंट करके, tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, कितनी होगी √3, वेरी गुड, रख दो √3 इज इक्वल टू, चलो ए बी हमने माना है कितना है एच मीटर, मतलब एच रख देंगे, ओके, और बी सी दिया है हमें, कितना दिया है 15 मीटर, तो 15 रख देंगे, ओके। 15 इधर गुणे भाग में है तो इधर आएगा बराबर के दे, तो कहाँ चला जाएगा सर गुणे में चला जाएगा, कहाँ पर चला जाएगा गुणे में, पता है ना आपको कि कोई संख्या बराबर के अगर इधर प्लस में है तो उधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, अगर इधर माइनस में तो उधर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, ओके।
कोई संख्या इधर गुणे में तो बराबर के उधर जाएगी तो भाग में चली जाएगी, कोई संख्या इधर भाग में तो बराबर के उधर जाएगी तो गुणे में चली जाएगी। और यही हमने यहाँ पे अप्लाई किया कि 15 इधर भाग में था, इधर है तो गुणे में गया, अर्थात एज बराबर 15√3, अर्थात मीनार की ऊंचाई, हाइट ऑफ द टावर, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई इज इक्वल टू 15√3, और यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 48। ओके, क्या दिया है आपको, एक मीनार दिया है जो ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसे खड़ी है धरती के एक बिंदु से मीनार, ओके, मीनार के पाद बिंदु मतलब नीचे वाला बिंदु से 15 मीटर दूरी पर है ये बिंदु, ओके, और ये मीनार के शिखर से कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का बना रहा है, ओके, और टावर स्टैंड्स वर्टिकली स्टैंड्स हो रहा है, ओके, और ग्राउंड पर एक पॉइंट है जो 15 मीटर अवे है इसके बॉटम से, ओके, 15 अवे फ्रॉम द फुट से 15 मीटर अवे, और ये टॉप ऑफ द टावर से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ओके, हमने ये मान लिया, क्या मान लिया, ABC मान लिया, AB बराबर हाइट एज दे दी हमने, BC 15 मीटर है, एंगल C कितना है 60 डिग्री, ओके, और ये समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल है, ओके। अब हमें पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है तो हमने 60 डिग्री रख ली, लंब हमारा AB और आधार हमारा BC रख दिया हमने इससे, ओके। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, AB हमारा यहाँ पे कितना है H, तो H रख दिया हमने, और BC कितना है 15, तो 15 रख दिया हमने, ओके। 15 का इधर गुणा करा क्योंकि इधर भाग में तो इधर गुणे में आ जाए, 15√3 एज बराबर, तो एज बराबर 15√3, और ये क्या आ जाएगी मीनार की ऊंचाई। क्लियर है सभी को, ओके। क्वेश्चन नंबर 48, एनी डाउट, क्वेश्चन नंबर 48, एनी डाउट, नो, देन नोट डाउन कर लीजिए, ओके, नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 48, क्लियर, ओके, वेरी गुड, चलो, क्लियर हुआ सभी को, ओके। सो हम चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं, ओके। इसमें पार्ट 2 है, पार्ट 1 और पार्ट 2, दो पार्ट है, पार्ट 1 में हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस करना था, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ओके। तो नेक्स्ट पार्ट में हम चैप्टर पार्ट 2 डिस्कस करेंगे चैप्टर 9 का, और उसमें भी हमारे 3 क्वेश्चंस होंगे, ओके, क्लियर है, चलो। सो आज की क्लास हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है, चैप्टर 9 का पार्ट 1, क्लियर है सभी को, ओके, वेरी गुड। क्लास के लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू, ओके। क्लास के एंड तक आप सभी ने जो सहयोग किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ओके। तो DN Academy के यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ओके। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिए ताकि आने वाली जो भी आपकी क्लासेस अपलोड हो यूट्यूब पर वो आपको मिल सके, ओके। सभी क्लासेस आपको टाइमली मिल सके और आपको कंटेंट अच्छे से मिल पाए और टाइमली मिल पाए, ताकि आप इकट्ठा ना करो, वरना आप एग्जाम टाइम में एक साथ नहीं देख पाओगे सारी क्लासेस, कंटिन्यू देखते रहना, ओके। और व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाइए तथा इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाकर शेयर कीजिए, ताकि आपके जो क्लासमेट्स हैं, ओके, वो भी अपना परिणाम अर्थात रिजल्ट सुधार पाए, अच्छे से इंप्रूव कर पाए, अच्छे नंबरों से पास हो पाए, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 9 पार्ट 2, ओके, थैंक यू।